हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनोद्धारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोले जय श्री राम। इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो। इसको उधर लो। और जस्ट गाएं। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कथा महामहोत्सव की लास्ट में आरती भी होगी। कल भगवान राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण प्रकट हो गए थे और कुछ दिन के उपरांत वशिष्ठ ने नामकरण किया और नामकरण के उपरांत और फिर धीरे धीरे भगवान बढ़ने लगे।
तो बहुत सुंदर एक भजन लिखे हैं तुलसीदास जी कि कैसे भगवान जो है बचपन में लीला करते थे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत मीडियम रखो। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। किलकी किलकी उठत धाय, किरीत भूमित लटपटाय। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रानिया, दशरथ की रानिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सौदुलारी। अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सौदुलारी। तन मन धन बारी बारी, तन मन धन बारी बारी। कहत मृदु वचनिया, कहत मृदु वचनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। विद्रुम से अरुण अधर, बुलत मुख मधुर मधुर। विद्रुम से अरुण अधर, बुलत मुख मधुर मधुर। सुभग नासिका में चारु, सुभग नासिका में चारु। लटकत लटकनिया, लटकत लटकनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखारविंद। तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखारविंद। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान। रघुवर छवि बनिया, रघुवर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बोले जय श्री राम। तो अब समय हो चुका है
गुरुकुल जाने का। तो वशिष्ठ जी समस्त पुत्रों को शुद्धिकारक कर्म कांडों को संपन्न करने का दायित्व पूरा किया और फिर जनेऊ पहनाए और उसके बाद उनके मार्गदर्शन में 4 पुत्र दशरथ महाराज जी के गुरुकुल में पधारे और वहाँ उन्होंने सारे जो वेद की ज्ञाता बने, महान योद्धा बने और सारे दैवीय गुणों के भंडार भी बन गए। शुरू से ही भगवान राम के प्रति लक्ष्मण जी का अत्यधिक लगाव रहता था और उसी प्रकार भरत जी के प्रति शत्रुघ्न का भी अत्यधिक लगाव रहता था। तो ये जो 2 जोड़ी थे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, एक दूसरे के साथ ही भोजन करते थे, शयन करते थे। इसी प्रकार राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न बचपन से ऐसे ही एक दूसरे के प्रति लगाव था। तो इस प्रकार शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई और शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद फिर वापस अयोध्या में चारों आए। उसके बाद फिर कुछ दिन के उपरांत विश्वामित्र ऋषि प्रकट होते थे अयोध्या में। तो विश्वामित्र ऋषि जब आए तो उनको दशरथ महाराज बहुत स्वागत किए और उसके बाद दशरथ महाराज कहे कि मुझे आशा है कि जन्म और मृत्यु के निरंतर चलने वाले चक्र पर विजय पाने के आपके प्रयास सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। तो ऋषि मुनि का यही काम है कि संसार के जो जीव है वो जीव को कैसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र चल रहा है उस चक्र से कैसे मुक्त करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने कहे कि आपका यहाँ आना इसी प्रकार है जैसे कि किसी व्यक्ति को अमृत का प्याला मिल जाए और जैसे कि लंबे समय तक सूखा रहने के बाद मूसलाधार बारिश हो जाए, जैसे कि किसी निसंतान को पुनः रत्न मिल जाए या फिर किसी व्यक्ति को उसका खोया हुआ खजाना मिल जाए जिसे पाने की वो आशा त्याग चुका है। संत जब गृहस्थ के घर में जाते हैं तो गृहस्थ लोगों का यही भाव होना चाहिए कि कितना सौभाग्यशाली है हम, क्योंकि संतों को गृहस्थों के घर के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो जाते हैं तो किस कारण जाते हैं? गृहस्थ जो परिवार है उसके जो सदस्य है उसको उद्धार करने के लिए जाते हैं। तो जिस प्रकार दशरथ महाराज का यहाँ पे भाव है उसी प्रकार जो गृहस्थ लोग हैं उनका भी ऐसे भाव होना चाहिए। कोई संत अगर उनके घर में पधारे तो इसी प्रकार भाव होना चाहिए। तो विश्वामित्र कहे कि एक बहुत यज्ञ मैं करने जा रहा हूँ और बहुत बार मैं यज्ञ करने के प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो पूरा होने से पहले मारीच और सुबाहु ये 2 दुष्ट राक्षस है जो कि आके क्या करते हैं उसमें विघ्न डालते हैं। मतलब उस यज्ञ कुंड में हड्डी मांस कई बार पेशाब कर देते हैं और इसी प्रकार विघ्न डालते हैं और वो यज्ञ को पूरा नहीं होने देते हैं। और इस प्रकार तो मैं चाहता हूँ आपके जो पुत्र है वो राम को मैं साथ में ले जाऊं ताकि वो क्या करेगा, वो जो है उसको सुरक्षित रखेगा। जब मैं यज्ञ करूँगा
वो सुरक्षा देगा यज्ञ कुंड को। जैसे ही इतना बोलते हैं, दशरथ महाराज जी को ऐसा सदमा पहुंचता है, उनका शरीर थर थर कांपने लगता है और दशरथ महाराज जो है वो सिंहासन से बैठे बैठे ही मूर्छित हो जाते हैं। फिर जैसे ही उनका चेतना वापस आता है, वो फिर जब सोचते हैं कि राम मेरे से जो है अलग हो जाएंगे या कुछ दिन मैं उनको नहीं देख पाऊंगा, तो फिर जो है बेहोश हो जाते हैं। इसी प्रकार लगभग 1 घंटा लग गया उनको उस स्थिति में आने के लिए। उसके बाद फिर वो गिड़गिड़ाते हुए बोले कि मुनिश्रेष्ठ, आप तो सबका कुशल मंगल करते हैं और राम तो मात्र 16 वर्ष का है, अब अभी तक वो कहीं से युद्ध लड़ा भी नहीं है, तो इसलिए आप जो है उसका कोई अनुभव भी नहीं है, आप उसको मत लेकर जाइए। और अगर आप चाहते हैं उनके साथ लड़ाई करना तो मैं जाऊंगा और विशाल सेना लेकर जाऊंगा, और तो इसलिए मैं राम के बिना मैं तो रह नहीं सकता। तो फिर विश्वामित्र बोलते हैं कि देखो, ये जो मारीची और सुबाहु है, ये जो राक्षस है, इनका जो राजा है वो है रावण। तो जैसे ही रावण का नाम सुनते हैं दशरथ महाराज, वो फिर मूर्छित हो जाते हैं। तो अब जो है हम चलेंगे रावण के बारे में जानने के लिए कि रावण कौन है। तो इसके बारे में उत्तरकांड में जब युद्ध के बाद भगवान राम जी को अगस्त्य ऋषि बहुत धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देके कहते हैं ये जो मेघनाद है ना, इस मेघनाद को तो आप और लक्ष्मण के बिना इस संसार में कोई नहीं मार सकता था। तो फिर भगवान जो है वो राक्षस कुल का पूरा समझना चाहते हैं कि कैसे ये राक्षस कुल आया। तो अगस्त्य ऋषि वर्णन करते हैं कि पुलस्त्य ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। एक बार वो तृणबिंदु एक ऋषि है, उनके आश्रम में जाके तपस्या कर रहे थे। बाद में फिर वो क्या करते हैं कि जो तृणबिंदु की जो पुत्री थी, उस तृणबिंदु की पुत्री को विवाह कर लेते हैं, और पुलस्त्य ऋषि से एक पुत्र जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है विश्रवा। विश्रवा का मतलब है जो कि वेदों को श्रवण करने में रुचि रखता है। तो बाद में फिर विश्रवा भी भरद्वाज की पुत्री से विवाह किया, और उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वैश्रावण। वैश्रावण बहुत तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको कुबेर का पद दिया। ध्यान रहे, कुबेर कोई नाम नहीं है, कुबेर एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री कोई नाम नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री क्या है, एक पद है। तो इसी प्रकार कुबेर पद जो है वो वैश्रावण को दिया गया, और साथ साथ उनको पुष्पक विमान भी दिया गया। तो फिर वैश्रावण ने कहा कि मुझे रहने के लिए भी एक जगह दीजिए। तो विश्रवा ने कहा कि देखो, त्रिकुट पर्वत के ऊपर स्थित लंका नगरी है। पहले वो लंका नगरी को राक्षसों को दिया गया था, लेकिन भगवान विष्णु के भय से सारे राक्षस जो है लंका से भय से जाकर पलायन कर वो जो है वो पाताल लोक में है। तो इसलिए वो खाली पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पे रह सकते हैं। तो वैश्रावण जो है वो जाके वहाँ पे रहने लगे। फिर भगवान ने कहा जरा मुझे
राक्षसों के इतिहास बताइए। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में जो एक श्रेणी थे राक्षस, उनके दो मुखिया थे, हैती और प्रहैती। और वो स्वभाव तो धर्म की ओर झुकाव रखते थे। हैती ने भय के साथ विवाह किया, और जो भय है वो बहुत गुस्सेल स्त्री थी, और उन दोनों के पुत्र का नाम हुआ विद्युतकेश। फिर विद्युतकेश जो है एक जो है स्त्री को विवाह किया जिसका नाम था शाल कटंकट। लेकिन उनसे एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम था सुकेश। लेकिन वो सुकेश की माता जो है वो पुत्र को ही त्याग दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि सिर्फ अपने पति के साथ यौन संबंध रखे और उनके कोई पुत्र ना हो, कोई संतान ना हो, उनको वो जो है मतलब पालन ना करे। तो सुकेश को शिवजी और पार्वती जी ने उनकी रक्षा की। लेकिन उनसे वरदान पाकर सुकेश भी जो है बड़ा घमंडी हो गया। फिर सुकेश जो है वो देवस्वाति से विवाह किया, और देवस्वाति से जो है 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। तो ये जो माल्यवान, सुमाली और माली, ये जो है तपस्या करने लगे शक्तिशाली बनने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनके तपस्या से प्रसन्न होकर, तो उन्होंने कहा कि जो माल्यवान, सुमाली और माली, इन्होंने कहा कि हमें दीर्घायु बनाए और हमें इतना अधिक शक्तिशाली बना दे कि हमारे सभी शत्रुओं का हृदय हमारे नाम सुनने मात्र से ही कांप उठे। हमें अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्रदान करें और आशीर्वाद दे कि हम तीनों भाइयों में सदैव आपसी प्रेम बना रहे। तो ब्रह्मा जी जो है उनके सभी इच्छाओं को पूरा किया। उसके बाद ये जो माल्यवान, सुमाली और माली, ये जो है देवताओं, असुरों, सबको जो है प्रताड़ित करने लगे। और तो फिर जो है विश्वकर्मा के पास पहुँचे, बोले कि हमारा एक निवास स्थान बनाओ। तो विश्वकर्मा ने क्या किया कि इंद्र के आदेश पर सोने की दीवारों से घिरा लंका नगरी बनाई। विश्वकर्मा ने कहा कि वहीं पे जाके रहो। पहले वो बना हुआ था तो लंका, और वहाँ पे जाके रहने लगे। बाद में माली की पत्नी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया जो कि विभीषण के मंत्री बने। माल्यवान की पत्नी ने विरूपाक्ष के सहित अनेक संतानों को जन्म दिया। सुमाली की पत्नी ने सुपार्श, प्रहस्त और अन्य संतानों को जन्म दिया, जो कि आप सुने होंगे कि वो भी जो है एक समय में सेनापति थे जो रावण के। और इन सभी संतानों को अपने पिताओं की तरह स्वयं पर बहुत घमंड हो गया। अंत में बहुत अधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि सुकेश पुत्रों को संहार करने के लिए वो निर्णय ले चुके हैं, क्योंकि सुकेश के पुत्र घमंड के मद में चूर होकर शिष्टता की सीमाएं लांघ चुके हैं। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि सुकेश के पुत्रों के बीच भगवान के लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माली का सिर धड़ से अलग कर दिया। जो 3 जो पुत्र थे, माल्यवान, सुमाली और माली, उसमें से माली जो है का निधन हो गया। तो जैसे ही हो गया तो वो राक्षसगण जो है वहाँ से भागकर कहाँ पहुँच गए? पाताल लोक चले गए। लंका जो है खाली हो गया।
तो उसके बाद क्या हुआ, वैश्रवण ने लंका में रहना आरंभ कर दिया। एक दिन सुमाली अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर की तलाश में पृथ्वी पर घूम रहा था। सुमाली की जो पुत्री थी वो थी कैक्सी, और उसी समय उसने देखा कि वैश्रवण जो है वो पुष्पक विमान में बैठकर जा रहा है। तो सुमाली उस दिव्य विमान को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ और पाताल लोक लौटकर अपनी पुत्री कैक्सी को विवाह विश्रवा से करने के लिए निर्णय लिया। विश्रवा मतलब जो वैश्रवाण के पिता। तो कैकाशी जो है वो पहुंची विश्रवा के पास। विश्रवा उस समय कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। कैकाशी जो है उनके सामने सकुचाकर सिर झुकाई खड़ी रही और अपने पैरों की अंगुलियों से जमीन खुरचने लगी। विश्रवा ने पूछा, हे प्रिय युवती, तुम कौन हो? यहाँ आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तो कैकाशी ने कहा कि मैं सुमाली की पुत्री कैकाशी हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी जानना चाहे उसके लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करें। तो विश्रवा ध्यान में लीन हुए और वो समझ पाए कि कैकाशी जो है उनसे संतान चाहता है। लेकिन विश्रवा ने कहा, तुम जिस समय आए हो ये अशुभ घड़ी है, इसलिए तुम्हारे पुत्र जो है वो भयानक राक्षस बनेंगे। तो कैकाशी जो है विनती की, नहीं, कम से कम एक पुत्र दीजिए तो जो कि भगवान का भक्त बने। तो फिर विश्रवा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो सबसे छोटा बेटा वो जो है भगवान का भक्त बनेगा, जिसका नाम है विभीषण। तो कैकाशी को पहला पुत्र जन्म हुआ। तो जन्म होते ही उसका 10 सिर था और 20 भुजाएं थी। उसका मुख विशाल था और लंबे लंबे दांत थे। तो क्योंकि 10 सिर था इसलिए उसका नाम पड़ा 10 ग्रीव। उसके बाद फिर कुंभकर्ण का जन्म हुआ। कुंभकर्ण का बहुत भारी शरीर था, बहुत बड़ा शरीर था। फिर सुपर्णखा का जन्म हुआ। बड़ी कुरूप थी सुपर्णखा। और उसके बाद फिर अंत में विभीषण जी का जन्म हुआ। तो एक दिन जो है वैश्रवण अर्थात कुबेर जी विश्रवा से मिलने आए। तो कैकाशी जब कुबेर को देखा कि पुष्पक विमान में आया है, तो एक्चुअली कुबेर जो है वो उसके सौत के पुत्र थे। तो इसलिए उसके अंदर बड़ा ईर्ष्या आया और उसने जो है अपने बच्चों को कहा, बच्चे जाओ तपस्या करो और तुम भी जो है कुबेर जैसा शक्तिशाली बनना चाहिए। तो सब लोग गए और 10 ग्रीव अपने छोटे भाइयों के साथ गोकर्ण गया। वहां पर उसने अभूतपूर्व से कठिन तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी उससे बहुत प्रसन्न हुए। तो कितना दिन तक तपस्या किया था? 10,000 वर्ष तक पानी की एक बूंद के पिए बिना निरंतर तप किया 10 ग्रीव ने। और प्रत्येक 1000 वर्ष में वो क्या करता था? एक सिर को काट देता था। तो इसी प्रकार जब 10,000 साल में क्या होना था, लास्ट सिर कटने वाला था, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो 10 ग्रीव जो है बोला, हे प्रभु, मुझे केवल मृत्यु का भय सताता है, इसलिए कृपया मुझे अमर हो जाने की वरदान प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा
इस भौतिक जगत में पूर्ण अमरता प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक मुझे भी एक दिन मरना होगा, इसलिए तुमसे कोई और वरदान मांगने का अनुरोध करता हूँ। ब्रह्मा जी का मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मुझे भी मरना होगा और तुम्हें मैं अमर कैसे बनाऊंगा। तो फिर रावण ने कहा, अभी तो रावण नहीं बना है, अभी दशग्रीव नाम है। उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे, नागों, दैत्यों, दानवों, राक्षसों, देवताओं के हाथों में मेरी मृत्यु न हो, और मुझे मनुष्य और पशुओं जैसे अन्य जीवधारियों के हाथों से मृत्यु से रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या, ये तो मैं खा जाऊंगा, क्योंकि मैं इन्हें पथ पर पड़े तिनके से भी अधिक महत्व नहीं देता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और फिर उन्होंने विभीषण को बोला कि आप भी वरदान मांगिए। विभीषण ने कहा, प्रिय प्रभु, मेरे प्रति आपके प्रसन्न होने मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरी एकमात्र कामना यही है कि भीषण कठिन स्थितियों में भी मेरा मन सदैव धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहे। तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रसन्न हुए, बोले, राक्षस के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी तुम अत्यंत धर्मपरायण हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रमुख देवताओं के समान दीर्घायु होने का वरदान देता हूं। फिर कुंभकर्ण वरदान मांगने वाला था। उसी समय सारे देवताएं जो है ब्रह्मा जी के पास आके कहे कि ये बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, ये पहले से ही जो है कई अप्सराओं, ऋषियों और अन्य जीवों को खा चुका है पहले, और अगर आप वरदान दे देंगे तो ये तो उत्पात मचाएगा और तहस नहस कर डालेगा। तो फिर ब्रह्मा जी क्या किए, अपने मानसिक शक्ति से अपनी पत्नी देवी सरस्वती को बुलाया और देवी सरस्वती पूछी, हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो इस पर ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया, मैं चाहता हूँ आप कुंभकर्ण के मुख्य वाणी बन जाइए। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो। कुंभकर्ण को बोले, मांगो। तो कुंभकर्ण ने कहा, यदि आप मेरी इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो मुझे अनेक अनेक वर्ष तक सोते रहने की आशीर्वाद दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया, तथास्तु। और कुंभकर्ण को ठीक उस समय होश आया। तो ब्रह्मा जी जाने वाले थे, उसने आश्चर्य से पूछा, ये अनर्थकारी शब्द मेरे मुंह से कैसे निकल गए? अवश्य ही देवताओं ने मुझे बेसुध कर दिया है। तो उसी प्रकार तो सुमाली को जब ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा जी से सबको वरदान मिल गया है, तो सुमाली ने दशग्रीव को बताया, अब जो है तुम जाओ और लंका को ले लो। तो पहले तो दशग्रीव ने कहा, ये कैसे बात कर रहे हैं पिताजी, वो तो मेरा भाई है ना। तो सुमाली ने कहा कि देखो, ये भाई भाई कुछ नहीं होता, देवता और दैत्य ये दोनों भी तो भाई भाई है और दोनों लड़ते रहते हैं। तो फिर दशग्रीव जो है वो जाके कुबेर को, वैश्रावण को बोलता है कि आप जो है लंका खाली कर दो और पुष्पक विमान भी मुझे दे दो। तो वैश्रावण ने कहा कि देखो, मेरे पिताजी ने इसको दिए थे, तो मैं एक बार पिताजी से पूछ लेता हूँ। तो वैश्रावण विश्रवा से जाके पूछते हैं और विश्रवा भी जो है वो कहते हैं कि देखो, वो वरदान पाने के बाद ब्रह्मा जी से बहुत शक्तिशाली हो गया है, अच्छा होगा आप जो है उसको जो है दे दीजिए, लंका दे दीजिए और साथ में पुष्प विमान भी दे दीजिए, ताकि आप दोनों के बीच में कोई शत्रुता ना रहे। तो कुबेर जो है वो लंका खाली कर दी और
दशग्रीव जो है राक्षसों के साथ वहाँ पे रहना लगा। अब दशग्रीव जो है देवताओं और ऋषियों को प्रताड़ित करने लगा। तो इसी प्रकार पुष्पक विमान जब मिल गया तो उसमें उड़ने लगा। तो उड़ते उड़ते हिमालय के ऊपर जब जा रहा था तो देखा कि वहाँ पे एक स्त्री जो है वो क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। और तो जाके बोले कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम इतने सुंदर स्त्री हो और तुम जो है यहाँ पे तपस्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तो उसने कहा कि देखो, मैं भगवान विष्णु को ही पति रूप में पाना चाहती हूँ, तो इसलिए तुम मुझे जो है कोई मेरे तपस्या में कोई विघ्न ना डालो। लेकिन वो दशग्रीव जो है ज़बरदस्ती करने लगा। तो वो क्या की कि अपने आप को योग अग्नि में समाधि दे दी और कही कि मैं ही आगे जाके तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। उसका नाम था वेदवती। और वही वेदवती जो है बाद में क्या होते हैं, छाया सीता के रूप में बनते हैं। जब सीता माता, जब रावण जो अपहरण करके लेकर गया था वो असली सीता माता नहीं थी। वो कौन थी? छाया सीता थी, क्योंकि असली सीता माता जो है वो अग्नि में प्रवेश कर गए थे। बाद में फिर अग्नि युद्ध के बाद जो है अग्नि से फिर असली सीता माता आते हैं और छाया सीता जो है वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार फिर वो आगे गया और जाते जाते उसने जो है हिमालय के ऊपर जा रहा था। कार्तिकेय का जन्म स्थान की ओर जाते समय हिमालय में सुनहरे नकटों के झाड़ पर पहुंचकर दशग्रीव ने यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि पुष्पक विमान ने पर्वत पर उड़ना बंद कर दिया है और यह थम गया है। तभी उसी स्थान पर नंदीश्वर दिखाई दिए। भगवान शिव के यह अनन्य सेवक नाटे आकार के, भौड़े आकृति के हैं, गंजे वो भयानक रूप पहले थे। उन्होंने दशग्रीव को आदेश दिया, इसी समय वापस लौट जाओ, क्योंकि भगवान शंकर इस पर्वत पर मनोरंजन कर रहे हैं। तो पुष्पक जो जा रहा था तो हिमालय के ऊपर उड़ना बंद कर दिया। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे जो है नंदीश्वर थे। उन्होंने कहा कि अब शिव जी जो है मनोरंजन कर रहे हैं, इस स्थान को छोड़ के चले जाओ। शंकर, भगवान शंकर। तो अब तो दशग्रीव को पता नहीं था शंकर कौन है। बोले शंकर कौन है? इसी क्षण में क्या करूंगा, इस हिमालय को जो है उठा के पटक दूंगा। तो क्या करने लगा, हिमालय को उठाने लगा। और जैसे हिमालय को उठाने लगा तो जो है पार्वती माता जो है वो हिल गई और वो जो है शिव जी के गोद में चली गई। और शिव जी भी समझ गए। तो शिव जी ने क्या किया, अपने अंगुली से हिमालय पर्वत को क्या किए, दबा दिए। जैसे दबा दिए, दशग्रीव जो है वो क्या हुआ कि उसका सारा जो उसका हाथ है वो सारा हाथ दब गया। और जब दब गया तो चिल्लाने लगा, बहुत चिल्लाने लगा, रोने लगा। इतना रोने लगा, इतने तेजी से जोर से रोने लगा, पूरे ब्रह्मांड जो है कांप गया। तब उसका नाम पड़ा रावण। रोदन कर रहा था इसलिए उसका नाम पड़ा रावण तब से। तो उसके जो अनुचर थे उन्होंने उसको कहे कि अरे आप जो है शंकर जी का स्तुति कीजिए। तो इसी प्रकार उसने 1000 वर्ष तक उसी में दबा रहा और स्तुति करता रहा शिव जी का। और फिर शिव जी जो है प्रसन्न होकर अपना अंगूठा हटा लिए और फिर जो है दशग्रीव जो है अब जो है भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया क्योंकि रो रहा था। और इसी के बाद फिर रावण जो है फिर आगे बढ़ा
फिर आगे जाके उसने जो है जो उर्वशी है, उर्वशी का उन्होंने जो है उन्होंने बलात्कार किया। उससे भी फिर जो है जो उनका जो कुबेर जो है उनको श्राप देते हैं कि आगे से तुम किसी भी स्त्री से अगर ज़बरदस्ती करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो रावण थोड़ा सा भय पा गया और इसी प्रकार जो है रावण आगे बढ़ता गया और उर्वशी नहीं थी, रंभा को जो है उसने बलात्कार किया। तो इसी प्रकार रावण जो है पहुंचा बाली के पास और वो चाहता था कि बाली को जो है वो हरा देगा, मतलब बाली को के साथ युद्ध करना चाहता था। और बाली जो है उस समय क्या करता था, वो जो है गायत्री करता था। बाली जब गायत्री करता था तो वो 7 समुंदर में गायत्री करता था, मतलब उड़ के एक जगह में गायत्री करेगा, दूसरे समुद्र में जाएगा, इसी प्रकार करता था। तो रावण पीछे से आ रहा था मारने के लिए, तो बाली ने क्या किया, उसको जो है अपने काख के नीचे दबा दिया और दबा के 7 समुद्र में गायत्री करने के बाद उसको छोड़ के कहा कि क्या चाहते हो तुम, बोलो। तो रावण तो समझ गया था बाली बहुत शक्तिशाली है, तो उसने कहा कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार जो है रावण के बारे में हमने थोड़ा बताए। और उसके बाद क्या हुआ कि तो दशरथ महाराज मूर्छित हो जाते हैं जब रावण का नाम सुनते हैं। उसके बाद वो मना कर देते कि नहीं, मैं तो किसी भी हाल में ना मैं खुद जाऊंगा, ना जो है मैं इनको छोड़ूंगा, जो है भगवान राम को दूंगा। तो फिर विश्वामित्र जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद वो कहते हैं कि अरे मूर्ख राजा, ये धृष्टता के कारण तुम्हारा संपूर्ण वंश विनाश हो जाएगा, क्योंकि तुम जो है अपने वचन से पीछे हट रहे हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे कभी हुआ नहीं है तुम्हारे वंश में, लेकिन ये पहली बार तुम कर रहे हो, अपने वचन देकर तुम पीछे हट रहे हो। तो वशिष्ठ तुरंत समझाते हैं विश्वामित्र जो दशरथ महाराज जी को कि देखिए ये विश्वामित्र के पास कई सारे दिव्य अस्त्र है और वो सब दिव्य अस्त्र जो है वो इनको देंगे, आपके पुत्र को देंगे, राम को देंगे। और वैसे चाहे तो विश्वामित्र चाहे तो सारे जो असुरों को खुद मार सकते हैं, लेकिन आपके पुत्र को ऐसा करा के आपके पुत्र को यश देना चाहते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, और आप जो है इनके विवाह के लिए चिंता कर रहे हैं ना, राम जी का विवाह के लिए आप चिंता कर रहे हैं, आप जो है योग्य जो है ढूंढ रहे हैं, कन्या ढूंढ रहे हैं, तो वैसे इनका विवाह जो है ये विश्वामित्र ही कराएंगे। तो इतना सुनते ही दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और दशरथ महाराज जो है कहते हैं कि इनके साथ लक्ष्मण को भी जाने दीजिए। तो इसी प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जो है दशरथ महाराज जो विश्वामित्र के साथ चलने लगते हैं। तो उसी समय स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई और हवा के सौम्य झांकों ने चारों ओर पुष्प बिखेर दिए, साथ ही आकाश की तरफ से दिव्य संगीत ध्वनि आती सुनाई दी। तो इसी प्रकार राम लक्ष्मण विश्वामित्र अयोध्या से बहुत दूर निकल आए। सरयू नदी के किनारे किनारे लगभग 20 किलोमीटर तक चलने के बाद विश्वामित्र रुक गए और फिर बोले, प्रिय राम, थोड़ा सा जल ग्रहण करके शुद्धिकरण कीजिए, मैं आपको बल और अति बल नामक मंत्रों की दीक्षा दूंगा। इन मंत्रों को प्राप्त करने पर आप थकान और वृद्धावस्था के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और आपको अतुलनीय ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी।
मुझे पता है ये गुण पहले से विद्यमान है, परंतु फिर भी आपके कल्याण के लिए आपको ये मंत्र प्रदान करने की मेरी कामना है। तो इसी प्रकार विश्वामित्र जो है बल और अतिबल मंत्र देते हैं भगवान राम जी को। और जैसे ही ये बल प्राप्त होता है तो भगवान राम जी का जो तेज है वो 1000 सूर्य के समान हो जाता है। बोले जय श्री राम। तो इसी प्रकार जाते जाते फिर गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं और भगवान राम ने एक ऋषियों का आश्रम देखा। तो फिर भगवान राम जो है वो उसका इतिहास जानना चाहते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं ये वो आश्रम है जहाँ पे कामदेव द्वारा भगवान शिव की तपस्या विघ्न डालने जाने पर शिव जी ने यहाँ उन्हें जलाकर राख कर दिया था। तो फिर उसी आश्रम में रात बिताई और फिर कुछ दूर जाने के बाद कुछ गड़गड़ाहट के साथ बहती हुई पानी की आवाज़ सुनी। लेकिन मतलब आवाज़ तो दे रहा था जैसे पानी गिर रहा है, लेकिन कहीं पे ऐसे पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तो भगवान राम ने पूछा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ऐसा तो कोई पानी है नहीं। तो विश्वामित्र कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मन में जल का एक सरोवर निर्मित किया, इसलिए इसे मानस सरोवर कहा जाता है। सरयू नदी के जल का स्रोत यही मानस सरोवर है। जल के बहकर आने की जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है वो मानस सरोवर से आकर गंगा में मिल रहा है। हे राम, आपको इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिण तट पर पहुंचने के बाद राम ने एक सघन निर्जन वन प्रांत देखा। वो बोले इस निर्जन वन को देखकर किसी भी व्यक्ति के हृदय में भय का संचार हो सकता है। कृपा करके मुझे ये तो बताइए इसका कारण क्या है। तो विश्वामित्र ने कहा कि इंद्र ने जब वृतासुर का वध कर दिया, बहुत सुंदर वृतासुर थे जो कि भगवान के भक्त थे, तो उनका जब वध कर दिया इंद्र ने, उसके बाद वो पापों से व्याकुल हो उठे क्योंकि इतने एक बहुत बड़े भक्त को उन्होंने भक्त का वध किया था। इसी कारण उनका तेज नष्ट हो गया। इंद्र को सामान्य स्थिति में लौटाने के लिए देवगण ने वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए गंगा जल से उन्हें स्नान कराया। फिर इंद्र की समस्त अशुद्धियों वाले इस जल को उन्होंने इसी स्थान पर फेंक दिया। इसलिए इस स्थान ने इंद्र के समस्त पापों को स्वीकार कर लिया, परंतु बदले में स्वर्गाधिपति इंद्र ने इस स्थान को अत्यंत समृद्धशाली होने का वरदान दिया। इसके परिणामस्वरूप यहाँ मालदा और करुषा नामक 2 समृद्धिशाली राज्यों की स्थापना हुई। लेकिन बाद में ताड़का नामक एक दुष्ट राक्षसी यहाँ आई और यहाँ के नागरिकों को आतंकित करने लगी। राक्षस शुंड की पत्नी ही ताड़का है और उसका पुत्र जो है मारीची, जिसका वध करने के लिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। ताड़का के भयानक प्रकोप से यहाँ के सभी लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए और यह क्षेत्र पूर्णतः निर्जन हो गया। और मैं चाहता हूँ कि आज ही आप इस राक्षसी का संहार कर दें। तो वैसे देखा जाए भगवान भी सोचने लगे कि एक सबसे पहले जो वध करूँगा किसको करूँगा, एक स्त्री को करूँगा। तो विश्वामित्र ऐसे सूचना दिए कि अगला लीला में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक स्त्री का ही वध करना पड़ेगा, वो है पूतना। तो जो भी है, तो भगवान राम ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं और जैसे आप आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा।
फिर उन्होंने धनुष की डोर को पीछे खींचकर टंकार ध्वनि पैदा कर दी। जब धनुष की डोर को कंपित करके चारों दिशाओं में भयानक टंकार ध्वनि गूंजने दी, तो सभी जीव धनुष की टंकार की भयानक ध्वनि से भयभीत हो उठे। यह ध्वनि ताड़का की गुफा में भी गई और इसे सुनकर वो राक्षसी क्रोध से कुपित हो उठी। ताड़का ने आग बबूला होकर हवा में छलांग लगाई और इस ध्वनि के आने की दिशा में तेजी से बढ़ चली। तभी राम ने उसे पास आते हुए देखा। राम जोर से बोले, हे लक्ष्मण, जरा इसे विशाल, भयानक और घृणित जीव को तो देखो, परंतु कुछ भी हो, यह तो स्त्री है ना। मैं इसका वध नहीं करूंगा, बल्कि इसके हाथ पैर काट कर पंगु कर दूंगा, ताकि यह किसी को हानि ना पहुंचा सके। तो ताड़का जो है अपना मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने धूल का भवंडर उठा लिया और कुछ समय तक भगवान राम और लक्ष्मण को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो फिर उसने आसमान से पत्थरों की बौछार करनी शुरू कर दी। तो भगवान राम जो है सचेत हो गए और बाणों से सभी पत्थरों को चूर चूर कर दिया। और फिर भगवान ने क्या किया, ताड़का के हाथ को काट दिए। बोले जय श्री राम। फिर लक्ष्मण जो है ताड़का के कान और उसका नाक को काट दिए। लक्ष्मण जी जो है नाक काटने के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं। आगे जाके सुपर्णखा की भी काटेंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो अंतर्ध्यान हो गई ताड़का। फिर अंतर्ध्यान होकर फिर जो है पत्थर की बौछार करना शुरू कर दी। फिर विश्वामित्र जो है कहे कि हे राम, सांझ हो रही है, अंधेरा होने पर राक्षस की शक्ति जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, इसलिए अब अपना दया भाव छोड़े और ताड़का का तत्काल वध कर दे। भगवान राम जो है बाणों की बारिश कर दी, परंतु तभी अचानक ताड़का दिखने लगी और वो राम की तरफ अत्यंत क्रोध से दौड़कर आने लगी। परंतु राम ने विचलित हुए बिना अपने तरकस से एक विशेष शक्ति वाला बाण निकाला और अपनी तरफ आती राक्षस की ओर इसे चला दिया। जगमगाते हुए इस बाण ने ताड़का के हृदय को आर पार भेद दिया और दर्द से बिलबिलाती हुई राक्षस भयानक गर्जना करते हुए धरती पर गिरी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले जय श्री राम। तो इसी प्रकार ताड़का की वध हो गई। और फिर इसके बाद फिर और आगे फिर भगवान चलेंगे और फिर जो है जाकर विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचेंगे और फिर वहाँ पे यज्ञ होगा। तो मैं यहीं पे आज विराम देता हूँ। आगे की कथा कल से चालू रहेगी। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की राम कथा।